महावर धर्मशाला में आयोजित शिव महापुराण के वाचन के लिए अलवर पहुंचे डॉक्टर शिवम साधक महाराज ने अलवर न्यूज से खास बातचीत में कहा कि भगवान शिव को सावन मास बहुत प्रिय है। उन्होंने कहा कि भगवान शिव ने हलाहल का विष पान किया, जिससे उनके शरीर से अग्नि निकलने लगी। जब उनके भक्तों ने उनका जलाभिषेक किया तो उन्हें शीतलता मिली। इसी के बाद से भगवान शिव का भक्तों ने जलाभिषेक शुरू किया। फल फूल आदि और उसका मजाक उड़ाते थे, तू भी कभी फल ले आया कर, कभी कुछ ले आया कर। उसने कहा मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो गांव में एक बार अकाल पड़ा, सबने शिव जी से प्रार्थना करी लेकिन वर्षा नहीं हुई। उससे कहा भैया तू भी ट्राई कर। वो गया मंदिर में बैठकर रोने लगा और नेत्रों के आंसुओं की बूंद शिवलिंग पर गिरी और उसी रात्रि उस गांव में वर्षा हो गई। कहने का तात्पर्य है कि भगवान शिव बहुत सारी वस्तुओं के भूखे नहीं हैं जितने हमारे भाव के भूखे हैं। जितनी ज़्यादा वस्तु हम चढ़ाते हैं उसके पीछे भी यही कारण है कि हमारा भाव इतना है कि हम आपका ऐसा श्रृंगार करना चाहते हैं, हम इस चीज़ से अभिषेक करना चाहते हैं, हम इतने फल इतनी मिठाइयाँ चढ़ाना चाहते हैं। लेकिन सबसे पीछे का जो कारण है वो मूल है, वो है हमारा भाव, समर्पण। तो हृदय से हम समर्पित रहें। हे भोलेनाथ, आप ही मेरे हो इस संसार में, आपके अलावा कोई नहीं जो मुझे संभाल सके, तो जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। देश भर में महाराज की गायों की स्थिति ठीक नहीं है। साधु संत गायों को राष्ट्रीय दर्जा दिया जाने की मांग भी कर रहे हैं, तो आप गायों को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे? सिर्फ संतों के प्रयास से काम नहीं चलेगा। हम लोग तो निरंतर कोशिशें कर ही रहे हैं, लेकिन जब तक प्रत्येक सनातनी, प्रत्येक हिंदू गौ की महिमा को नहीं समझेगा, जब तक दूध दे रही है तब तक वह गऊ को घर में रख रहा है। जिस दिन दूध देना बंद किया उसने घर से निकाल दिया। लेकिन जिस घर में गऊ बंधी है ना, दूध नहीं भी दे रही है, 40 दिन निरंतर अगर गऊ की सेवा आपने करी है तो किसी भी प्रकार का वास्तु दोष उस घर में नहीं रह सकता। और भी बहुत सी महिमाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण भी रोज जब द्वारका में भी चले गए, बचपन में तो गोचारण किया ही, जब द्वारका में भी चले गए तो नित्य वह गऊ को स्पर्श करते हैं। पितामह भीष्म कहते हैं कि गऊ को जो नित्य स्पर्श करता है, अंत समय जब वो मरता है तो बैतरणी नदी के पास पहुंचता है जिसमें रक्त की धाराएं बहती हैं, जिसकी गहराई 10 हाथियों से भी ज़्यादा है, चौड़ाई समुद्र से भी ज़्यादा है। अगर गऊ को वो नित्य छूता है, स्पर्श करता है, तो वही गऊ बैतरणी के तट पर आती है और अपनी पूंछ पकड़ाकर क्षण भर में बैतरणी पार करा देती है। तो हम सिर्फ स्वार्थ के नाते गऊ को रखते हैं कि दूध दे रही है तो उससे हमारा काम चल रहा है, स्वार्थ नहीं। 33 कोटि देवताओं को एक साथ प्रणाम हो जाता है, उनकी सेवा एक साथ हो जाती है। तो एक हिंदू एक गऊ घर में रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। जगह नहीं है तो गौशाला में ही हम एक गाय की अगर व्यवस्था को संभाल लें तो गायों की ये दशा हमको देखने को ना मिले। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से प्रत्येक सनातनियों से निवेदन करूंगा, कम से कम एक गऊ की व्यवस्था तो आप संभालिए।